हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। यह प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, या फिर नहीं भी तो ये हमें जानना भी ज़रूरी है कि हम नागरिकों का अधिकार क्या है। तो प्रश्न यही है, नागरिक अधिकार क्या है, या फिर इस पे कह दे टिप्पणी करने के लिए या नोट्स लिखने के लिए तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। पीजी में ये 10 अंक के पूछे जाते हैं। अगर सिविल सर्वेंट सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसमें भी मेंस में ये प्रश्न रहता है। तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं। नागरिक अधिकार जानते हैं, नागरिक अधिकार क्या है। नागरिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी देश के नागरिकों को सम्मानपूर्वक, स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जीने के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। नागरिक अधिकार की परिभाषा में हम लिखेंगे, नागरिक अधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं ताकि वे बिना किसी भेदभाव के समाज में समान रूप से जीवन यापन कर सके। फिर हम इसमें अपने भारत के संवैधानिक जो अधिकार हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो चलिए जानते हैं इसमें हम भारतीयों का क्या अधिकार है, संविधान द्वारा क्या अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिक अधिकार, भारत में नागरिक अधिकारों का उल्लेख मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों जो फंडामेंटल राइट्स है के रूप में किया गया है, जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। ये बातें आपको लिखनी है। फिर आगे बढ़े, प्रमुख नागरिक अधिकार क्या हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार 6 हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला है समानता या समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच वर्णित है। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव निषिद्ध है। ये शॉर्टकट हुआ। आप इसको प्रत्येक अनुच्छेद के जो है अलग अलग आप व्याख्या भी कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान रूप से संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के नज़र में सब कोई एक समान है और कानून सब पर एक समान लागू होगा। फिर उसी तरह से अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। फिर अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत जिसको बोलते हैं, उसे निषेध करता है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, यानी कि सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि ही धारण कर सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। तो ये समता या समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करना है तो आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण, सभा, संघ बनाने, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता शामिल है।
फिर उसी तरह से इसको भी आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे आर्टिकल 19 में क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आर्टिकल 19 में भी अलग अलग उपखंड करके जोड़े गए हैं। जैसे 19A में कहा जाए तो बोलने की स्वतंत्रता है, 19B में कहा जाए तो शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने या फिर सभा करने की स्वतंत्रता है। उसी तरह से 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D में किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है, और 19E में कहीं भी निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता है। और 19 के G में है कोई भी व्यापार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो आप इस तरह से, लेकिन ज़्यादा ये लॉन्ग हो जाएगा। आर्टिकल 20 कहता है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आप इसके बारे में इतना आप हेडिंग लिख लेते हैं तो ये बहुत है। फिर 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। तो ये 19 से लेकर के 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर उसी तरह से हम चलेंगे तीसरा मौलिक अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 23 से 24 में वर्णित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। और अलग अलग अनुच्छेद में लिखना हो तो आर्टिकल 23 में हम लिखेंगे, अनुच्छेद 23 में लिखेंगे मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। आप इसका अर्थ समझ ही रहे हैं, मानव के साथ दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं, उसका व्यापार नहीं किया जा सकता है, ज़बरदस्ती उससे श्रम नहीं कराई जा सकती है। उसी तरह से अनुच्छेद 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि इसमें कुछ है कि 14 वर्ष से कम जिसका उम्र है उसे जो है किसी जोखिम भरे कामों में या कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा मौलिक अधिकार में लिखना है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ऐसे हम लोग याद करते हैं। ये आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में वर्णित है। प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ऐसा हम कर सकते हैं। अलग अलग अनुच्छेद में लिखना है तो हम इस तरह से भी लिख देंगे। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि उसमें जो भी प्रबंधन हो, जो भी चीज़ की आवश्यकता हो उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी धार्मिक कार्य में कर देने या न देने की स्वतंत्रता है, यानी कि उसको कर देने के लिए, चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसी तरह से 28 में है कि जो भी सरकारी संस्था है, शिक्षा संबंधी संस्था है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ऐसे शिक्षण संस्थान में अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या न लेने की स्वतंत्रता है, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। पांचवा है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने तथा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार ये देता है। अनुच्छेद 29 में आप लिख सकते हैं अल्पसंख्यकों या फिर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 में लिख सकते हैं अल्पसंख्यक द्वारा या फिर
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन करने का अधिकार, ये केवल अल्पसंख्यकों से संबंधित है। छठा हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 32 ही है। यदि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। बढ़ते हैं, नागरिक अधिकारों का महत्व क्या है। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके अलग अलग लिख सकते हैं। सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देता है, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं, नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड किए हैं नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन हम नागरिकों का भी क्या कर्तव्य होने चाहिए। अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो टोटल मौलिक कर्तव्य जो हैं 11 हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे हम, नागरिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की आधारशिला होते हैं। ये न केवल नागरिकों को स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और शांति स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी ईमानदारी से पालन करे। तो ये रहा हम लोगों का अधिकार, नागरिक अधिकार। तो इस पे प्रश्न आए तो आप बहुत अच्छा से इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं।